नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों हाई कोर्ट में प्यून पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी जारी कर दी गई है। और दोस्तों इस वैकेंसी के सबसे खास बात यह है ना, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इसके अलावा एक और खासियत इस वैकेंसी की ये है ना, आप लोग कहते हो ना कि सर ऐसा कोई वैकेंसी बताओ जहां कंपटीशन बहुत कम हो। इस वैकेंसी में कंपटीशन कम है। क्यों कम है भैया, पहले मैं बता देता हूं। अगर आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई कर रखा है तो इस फॉर्म को नहीं आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसा पहले कभी आपने सुना था? शायद ही कभी आपने सुना हो। अगर 12वीं से ज्यादा आपने कर रखा है, क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो फॉर्म नहीं भरोगे। अब आपका मन में आएगा सर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या हम फॉर्म को नहीं भर पाएंगे? सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। एक दोस्तों आपको सारा इसमें नॉलेज आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, हाई कोर्ट में दोस्तों प्यून पोस्ट की वैकेंसी निकली है। टोटल आप पोस्ट देखोगे ना 300 इसमें पोस्ट है। पंजाब और हरियाणा में दोस्तों हाई कोर्ट का वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आप लोग जनरल हैं तो 243 सीट हो गया। SC ST BC मिलाकर 30 सीट है। PWD जो कैंडिडेट होते हैं ना, दिव्यांग, उनके भी लिए 12 पोस्ट है। और आप भैया एक सर्विसमैन है, उसके लिए भी 15 आपका पोस्ट रखा गया। अप्लाई चालू है दोस्तों 25 तारीख से ही, और 20 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हो। जनरल का या अदर स्टेट के बाहर का भी है, जैसे कि मैंने बताया अदर स्टेट मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 700 रुपये लगेगा अप्लाई करोगे तो। बाकी दोस्तों आप अदर कैटेगरी हैं तो 600 रुपये लगेगा। एज की गणना कब से हो रही है भैया, समझिएगा 20 सितंबर 2024 से एज आपका काउंट किया जा रहा है। ठीक है, 18 से लेकर दोस्तों 35 साल एज आपका रखा गया है। अगर आप दोस्तों दिव्यांग है तो आपको छूट मिलेगा, एक सर्विसमैन है तो आपको छूट मिलेगा। बाकी कैटेगरी का 18 से 35 साल है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको रेलवे का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना हो, SSC एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगाना हो, पुलिस दरोगा, बैंक, डिफेंस, कोई भी वैकेंसी का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, अभी दोस्तों प्री पैप का शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें मात्र 299 रुपये में 1 साल का इनका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 299 जो प्राइस है ना, इसके लिए मेरा कूपन कोड SMART20 आपका यूज करना होगा। कूपन कोड लगाओगे ना तभी 299 आपका प्राइस पड़ेगा। यानी 1 साल का दोस्तों वैलिडिटी मात्र 299 रुपये में, 1 रुपये भी डेली नहीं पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अंदिना आपका 349 रुपये इनका प्राइस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भैया, कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, 500 से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट है। रेलवे का तमाम वैकेंसी कवर होगा। ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, NTPC, RPF हो गया, SSC CHSL MTS हो गया दोस्तों, CGL हो गया, इसके अलावा SSGD हो गया, बैंकिंग, पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी वैकेंसी आपका हो गया। देखो 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 10,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर है। इंतजार मत कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। चाहिए आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्वालिफिकेशन समझिएगा। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास क्या होता है भैया? 8 नाम सुना है ना, 8वीं पास, 8 क्लास पास हो ना तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों 10+2 तक आपने पढ़ाई कर रखा है तभी फॉर्म को भर सकते हो। 8वीं मिनिमम, मैक्सिमम आपने 12वीं कर रखा है तो इस फॉर्म को भर सकते हो। अब एक चीज नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मैं वो भी बता देता हूं, नोट करके मैंने लिख भी दिया है। कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन मोर देन 10+2 विल नॉट बी एलिजिबल। यानी जो कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12वीं से ज्यादा है, इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएगा। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा? हम क्वालिफिकेशन, हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, हम जब फॉर्म भरेंगे चूज ही करेंगे भैया हमने 12वीं कर सकते हो। ऐसा उनको थोड़ी पता है कि हम हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है। तो एक चीज यहाँ पर दोस्तों ये है। ठीक है, तो ये दोस्तों उनके लिए है कंपटीशन कम करने के लिए। अब प्यून पोस्ट के लिए भैया MA वाला, PhD करने वाला, ये सब भर देता है दोस्तों। तो कंपटीशन देखो, छोटा वैकेंसी भर देगा MA PhD करने वाला, समझ रहे हो ना, बेरोजगारी भी ऐसा है। तो ऐसा सिचुएशन में इसलिए इसको रखा गया। अगर आपने 12वीं से ज्यादा कर रखा है तो ये एक दोस्तों लूप होल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? हाँ हमने 12वीं कर रखा है, आगे नहीं बताएंगे तो अब कहाँ से देखने वालों कहेगा हाँ भैया 12वीं कर रखा था हमने, उसके आगे नहीं पढ़ाई किया। तो वो चीजें हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बता दी 8वीं से 12वीं के बीच में। ठीक है, हाँ ये बाद में दोस्तों ये दिक्कत हो सकता है ना, अगर कोई छुपाता है तो भैया प्रमोशन के टाइम में आपको कहाँ से काम आएगा? प्रमोशन के टाइम मान के चलो बाद में पूछ दिया भैया आपका क्वालिफिकेशन उस टाइम का दिखाओगे, पहले का टाटा बाय बाय कर देगा। तो वो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए है, समझ लो। बाकी दोस्तों आपने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन होगा पहले, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा। फिजिकल केवल किसके लिए होगा दोस्तों? देखो फिजिकल PWD और PH कैंडिडेट हैं, मतलब दिव्यांग के लिए फिजिकल नहीं होगा, बाकी सबके लिए होगा रिटेन फिर फिजिकल। रिटेन का पहले सिलेबस समझिए। 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी दोस्तों 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 100 नंबर हो गया। 90 मिनट का समय, मतलब 1.5 घंटे का समय, और निगेटिव भी इसमें नहीं है दोस्तों, समझ लीजिए। GK GA करंट अफेयर, यानी दोस्तों आपका सवाल जो रहेगा ना यहाँ पर दोस्तों GS से संबंधित सारा का सारा सवाल है। जनरल स्टडी, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक,
साइंस का सवाल रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ आ गया, यानी जीएस से जनरल स्टडीज से सवाल रहेगा। बाकी आपका मैथ रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताया गया है दोस्तों कितना रहेगा, लेकिन इतना 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब चारों सब्जेक्ट मिलाकर। क्लियर है? चलो, हो सकता है कि दोस्तों 12 12 12 12 या एक क्वेश्चन 14 कर दे, जैसे आपका रह सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। देखो जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा ना, मतलब सवाल कौन सा लैंग्वेज आपका सवाल पूछेगा, हिंदी में सवाल रहेगा, हिंदी तो सबको पता होगा, एक हिंदी नहीं तो इंग्लिश में भी है और पंजाबी में, 3 लैंग्वेज में आपका सवाल है दोस्तों, समझ लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोग ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। शानदार वैकेंसी आपके लिए है। अब मिनिमम पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? जनरल है तो 50%, यानी 50 का 50 25%, बाकी को 45%। आपको ज़्यादा नंबर लाना भी है, क्योंकि मेरिट में भी नाम आपको आएगा ना। अब 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को छोड़कर, क्योंकि उसका तो भैया फिजिकल में होगा ही नहीं। तो 10 गुना बुलाया जाएगा, 300 का 10 गुना 3000 बच्चों का कम से कम आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में आपका क्या है भैया? रनिंग है, हाई जंप है और लॉन्ग जंप है। ये भी एज के अनुसार है। जैसे दोस्तों कोई का बच्चा का मान चलो 18 साल से लेकर 30 साल एज है, उसके लिए अलग है। 18 साल से दोस्तों 30 साल हो गया। अब मान के चलो दोस्तों किसी का 30 से लेकर 35 साल के बीच में है, उससे ज्यादा है, तो सबका अलग अलग, मेल का और फीमेल का अलग अलग है। इसमें दोनों दोस्तों मेल फीमेल के लिए है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप गौर से समझिएगा, आपका जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल है। सबसे पहले मेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग है। 18 से 30 साल का एज है तो 270 सेकेंड, 270 सेकेंड दोस्तों आपको दिया जाएगा। अगर डिवाइड करना है भैया, मिनट में निकालना है तो 6 से आप डिवाइड कर लो, निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 30 से 35 साल है तो 310 सेकेंड, यानी आपका सब सेकेंड है ना 40 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेगा। 35 से 40 साल है 350 सेकेंड मिलेगा। 40 से 45 है तो इतना आपका अलग अलग एज वाइज है। ठीक है, चलो, हालांकि दोस्तों देखो होगा ना, तो इसमें दिव्यांग का और एक सर्विसमैन का ज़्यादा एज दिया गया। नॉर्मल कैंडिडेट का अगर एज की हम बात करें तो आपको मैंने बोर्ड पर बताया ही था, 18 से 35 साल है, तो आप 35 साल तक ही ज़्यादातर इसमें कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बाकी फीमेल का यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लॉन्ग जंप दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, 3-4 शाम को मिलेगा क्वालिफाई करने के लिए, मेल और फीमेल का है। अगर 18 से 30 साल एज है तो 2.95 मीटर, मीटर में फीट पे कन्वर्ट कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, 1.74 आपका हो जाएगा। और फीमेल का 30 से 35 है तो 2.8 आपका थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये आप लोग मिला सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो लॉन्ग जंप का मैंने बताया। और हाई जंप है, यहाँ पर देखो क्वालिफाई करने के लिए 3 आपका चांस मिलता है। 18 से 30 साल है तो 1.14 मीटर है फीमेल के यहाँ पे, 30 से 35 साल के यहाँ पे। बाकी ये तो एक सर्विसमैन और दिव्यांग का ज़्यादा एज में छूट है, तो वो सब आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया। तो ये मैंने आपको क्लियर कट आपको जानकारी दिया फिजिकल के बारे में। देखिए, नोटिफिकेशन में आपको मैंने बता दिया, तो कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। अब सवाल आएगा कि सर इस फॉर्म को हम अप्लाई करें कि नहीं करें भैया। ठीक है, देखो भाई, जैसे कि मैंने बताया, इस फॉर्म में दोस्तों सबसे खास बात ये है ना, 8वीं से 12वीं एक तो ये दोस्तों रखा गया प्रावधान, तो ज़्यादा इसमें कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा ये क्या है कि दोस्तों ये आपका ऑल इंडिया कैंडिडेट, हालांकि वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों पंजाब और आपका मतलब जॉब जो लोकेशन रहेगा चंडीगढ़ में रहेगा। प्यून का पोस्ट है, चंडीगढ़ में रहोगे। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का मिक्स चंडीगढ़ में है, तो ये वहाँ पर आपका ड्यूटी रहेगा, तो वो भी सोच कर बच्चा कम अप्लाई करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब फॉर्म अक्सर आप लोग भरा कीजिए। क्यों भरा कीजिए भैया? इसमें कंपटीशन कम, थोड़ा सा रेलवे का भरोगे, एसएससी का फॉर्म भरोगे तो आपका देखो ना उसमें कितना भैया भर देगा, 50 लाख 60 लाख बच्चा भरता है। इसमें क्या भरेगा? 1 लाख 2 लाख 3 लाख सीमित रहता है, तो ये कंपटीशन ऐसे कम हो जाता है इस सब चीज़ में। तो इस सब आप लोग अप्लाई जरूर किया कीजिए। ठीक है, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के लिए आपको के लिए कमेंट ओपन है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम स्मार्ट टिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है। क्या फायदा है टेलीग्राम ज्वाइन करने से? वहाँ पर डेली क्विज होता है, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, आंसर की, एडमिट कार्ड, सब जानकारी वहाँ पर मिलता है। धन्यवाद।